नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल चोरी की ही बात करेंगे, अन्य धाराओं की बात नहीं करेंगे। दोस्तों, धारा 303 सब क्लास 1 में चोरी की परिभाषा दी गई है। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसे व्यक्ति की सम्मति अर्थात कॉन्सेंट के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए ऐसी संपत्ति लेने के लिए हटता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। इससे पहले आईपीसी की धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी गई थी। धारा 303 सब क्लास 2 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। इससे पहले धारा 379 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 में झपटमारी एक नई धारा जोड़ी गई है। इससे पहले जब कोई व्यक्ति झपटमारी अर्थात स्निचिंग करता था तो वह लूट के अंतर्गत दोषी होता था। धारा 304 सब क्लास 1 में चोरी झपटमारी हो जाती है जब यदि चोरी या झपटमारी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अधिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है, तो वह झपटमारी करता है। धारा 304 सब क्लास 2 में झपटमारी करने के लिए दंड का प्रावधान है। जो कोई झपटमारी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के अंतर्गत जो कोई निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी करता है तो वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इससे पहले यह प्रावधान आईपीसी की धारा 380 में था। दोस्तों, अब बात करेंगे धारा 307 के बारे में। जैसा कि हम आप जानते हैं कि पहले आईपीसी की धारा 307 में पहले जान से करने के नियत से हमले के लिए दंड था। अब लेकिन धारा 307 में जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे चोट पहुंचाने या अवरोध करने की या मृत्यु का या चोट का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी से चोरी करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इससे पहले यह प्रावधान आईपीसी की धारा 382 में था। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। अगले भाग में हम और धाराओं के बारे में जानेंगे। सादर आभार व धन्यवाद।